नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी की तरफ से जो आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन था वो पहले निकला था। डिटेल में बता चुके थे कि उसमें क्या क्या पोस्ट है, उसको लेकर के अलग से डिटेल नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, तब हम डिस्कस करेंगे। तो डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है और सबसे पहले तो नॉन एकेडमिक पोजीशन आपकी है। बहुत सारी इसमें पोस्ट है, तो हम मेन फोकस करेंगे जिसमें ज्यादा कोई एक्सपीरियंस ना मांगा गया हो और जिसमें थोड़ा सा पोस्ट की संख्या ज्यादा हो। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आप ये देख लीजिए कि इसमें कहाँ कहाँ आपकी जॉब लोकेशन है या रीजनल इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पर है। तो अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी दिए गए हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी, कोलकाता करके। अब बात करते हैं, ये एक तरफ आपको दे रखी है पोस्ट का नाम, उसके सामने मैक्सिमम एज दे रखी है और एज रिलैक्सेशन भी आगे हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज। और बाकी यहाँ पर SC ST OBC करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात यहाँ पर जो है वो की गई है। ये एडवर्टाइजमेंट लगभग 40 पेज का है और ये पोस्ट यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 60 से ज्यादा पोस्ट हैं। तो हम एक बार क्या करते हैं, केवल पोस्ट आपको दिखा देते हैं, फिर जो मेन होंगी उस पोस्ट की क्या अर्हता होगी उसकी बात करेंगे। जैसे प्रोडक्शन ऑफिसर, सामने ये देखते रहिएगा कि टोटल मैक्सिमम एज कितनी मांगी गई। बाकी जिसमें थोड़ा सा ज्यादा पोस्ट है उसकी बात हम करेंगे। एडिटर की पोस्ट है, इसके अलावा बिजनेस मैनेजर, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, सीनियर इंजीनियर, असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट एडिटर, यहाँ पर थोड़ा सा पोस्ट ज़्यादा है। असिस्टेंट बिजनेस मैनेजर, इसके अलावा आर्टिस्ट ग्रेड 1 है, टेक्निकल ऑफिसर है, असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड ए करके है, ऑडियो रेडियो प्रोड्यूसर ग्रेड 1 है, फिल्म एडिटर, प्रोडक्शन मैनेजर, साउंड रिकॉर्डिस्ट है, टीवी प्रोड्यूसर ग्रेड 1। और ये सब लेवल 10 में है, इसीलिए यहाँ टोटल लिख दिया गया है 33। देख रहे हैं, लेवल 10 चल रहा है आपका। अब यहाँ से देखेंगे तो टेबल 2 है जिसमें लेवल 7 करके दे रखा है। और यहाँ पर देखेंगे तो असिस्टेंट की सबसे ज्यादा पोस्ट आपको 46 देखने को मिल रही है। स्टोर ऑफिसर, सीनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, मैनेजर, प्रोडक्शन असिस्टेंट, एडिटोरियल असिस्टेंट की भी लगभग 6 हैं। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, आर्टिस्ट हैं, असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, प्रोफेशनल असिस्टेंट यहाँ भी 7-6 करके हैं। इंजीनियरिंग असिस्टेंट 7 आपकी पोस्ट। इसी प्रकार फोटोग्राफर ग्रेड 1, स्क्रिप्ट राइटर, सेट डिजाइनर, टीवी प्रोड्यूसर ग्रेड 2, इस तरीके से यहाँ पर टोटल 99। इसी प्रकार टेबल 3 में देखेंगे तो लेवल 5 दे रखा है और यहाँ पर प्रूफ रीडर एक पोस्ट है टोटल। स्टोर कीपर ग्रेड 1 5 पोस्ट है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट आपका 8 पोस्ट है। एज सभी में यहाँ देखते हुए चलिएगा और यहाँ पर पोस्ट ज़्यादा है। टेक्निकल ग्रेड 1, ऑडियो रेडियो प्रोड्यूसर ग्रेड 3 4, फील्ड इन्वेस्टिगेटर, ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड 1, फोटोग्राफर, प्रोजेक्शनिस्ट, टीवी प्रोड्यूसर, ग्राफिक असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रूफ रीडर, ये लैब असिस्टेंट, ये आपका एक अच्छा फॉर्म है, इसको आप जरूर देखिएगा। मैक्सिमम एज भी देखेंगे तो 27 है। स्टोर कीपर ग्रेड 2, यहाँ पर भी पोस्ट की संख्या ठीक ठाक है 17। फिल्म असिस्टेंट 2, फ्लोर असिस्टेंट 4, टाउचर ग्रेड 1 लोअर, यहाँ पर देखेंगे इसको जरूर आपको भरना है। 84 सबसे ज्यादा पोस्ट। LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट, और यहाँ पर इसकी मैक्सिमम एज भी 27 है। बाकी सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट, ड्राइवर ग्रेड 3, कारपेंटर, डार्क रूम असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, फिल्म ज्वाइनर, लाइटमैन, पेंटर, टच ग्रेड 3, इस तरीके से टोटल 215 दे रखा है। और इस प्रकार से अगर सभी को मिला दें तो ये आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, जिसमें 347 पोस्ट आप देख पाएंगे टोटल पोस्ट है, जिसमें UR 195, EWS 22, OBC NCL 89, ST 16 और SC 25। तो ये इस तरीके से आपका क्राइटेरिया है। अब हम बात करेंगे जो आपको मैंने पोस्ट बताई जिसमें पोस्ट थोड़ा सा ज्यादा है और साथ ही साथ जिस पोस्ट में ज्यादा कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांगी, केवल उनकी। बाकी आप डिटेल में मैंने सारी पोस्ट इसलिए बता दी कि आपको अगर खुद से देखना हो किसी पोस्ट के बारे में तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी पोस्ट में 8 से 10 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो हम उन्हीं पोस्ट की बात करते हैं जिसको आप में से कोई भी भर सकेगा। जैसे असिस्टेंट की पोस्ट है, यहाँ पर देखेंगे ग्रेजुएट केवल होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इंग्लिश और आपका हिंदी की टाइपिंग की बात नहीं की गई है, की गई है, हाँ की गई है। इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंग की बात की गई है, जिसमें 30 और 35, इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की 30 शब्द पर मिनट। और कंप्यूटर का ज्ञान तो आप जानते हैं हर जगह चाहिए होता है। कोई वर्ड प्रोसेसिंग या टाइपिंग टेस्ट वो तो नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका सिलेक्शन का तरीका होगा वो आपका रिटन टेस्ट होगा, वो यहाँ पर जो है वो क्लियर किया गया है। तो ये एक अच्छी पोस्ट है। इसमें आपने देखा था वैकेंसी भी ज़्यादा थी, असिस्टेंट जो है वो पोस्ट है।
एक पोस्ट आप ये देखेंगे जूनियर अकाउंटेंट है, जिसमें ग्रेजुएट अगर आप कॉमर्स से हैं, इकोनॉमिक्स से हैं या अदर रिलेटेड सब्जेक्ट से हैं, कि जूनियर अकाउंटेंट है तो उसी से रिलेटेड होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मांगी गई है, रिटन टेस्ट होगा आपका इसके सिलेक्शन से संबंधित। ठीक है, अगला एक यहाँ पर पोस्ट देखेंगे सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट करके, जिसमें BLIB SC ऐसे करके ग्रेजुएशन मांगा गया है, परंतु आप यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो एक्सपीरियंस डिजायरेबल में मांगा गया, यानी मैंडेटरी नहीं है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उसके बावजूद भी आप भर सकेंगे। अब यहाँ पर टेक्निकल ग्रेड में देखेंगे तो केवल 10th और 12th पास मांगा गया है। तो मैंने कहा था कि कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जिसमें 10th 12th मांगा गया है, पर यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड मांगा गया है, बाकी एक्सपीरियंस वगैरह भी इसमें मांगा गया है। एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर में देखेंगे तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो टीचिंग में मांगा गया है, रिसर्च वर्किंग, तो कई लोग पास हो सकता हो, तो ये भी आप देख लीजिएगा। बाकी मास्टर डिग्री इसमें मांगी गई है, एजुकेशन या साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी या ह्यूमैनिटीज, इस तरीके से अलग अलग जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह में। बाकी डिजायरेबल में जो मांगी गई है वो नहीं भी होगी तो काम चल जाएगा। जैसे फोटोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, इसमें डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कोई भी फोटोग्राफी से रिलेटेड या वीडियोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। रिसेप्शनिस्ट में देखेंगे तो कोई आपका अलग से एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, केवल डिग्री आपकी हॉस्पिटैलिटी या फ्रंट डेस्क मैनेजमेंट इस सभी से रिलेटेड होना चाहिए, क्वालिफाइंग द कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट होना चाहिए, और रिटन टेस्ट आपका हो जाएगा इसमें सिलेक्शन ऑफ मोड ऑफ सिलेक्शन। इसी प्रकार देखेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड थर्ड में तो केवल 12th पास मांगा गया है, बाकी आपका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास होगा, और कंप्यूटर से चीज़ें 2-4 से संबंधित और चीज़ें भी थोड़ी बहुत मांगी गई हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो पोस्ट थी वो आपकी इसमें थी LDC में, लोअर डिवीजन क्लर्क। इसी को लेकर के मैंने कहा था कि ये कोई भी भर सकता है। इसमें आप देखेंगे तो केवल इंटरमीडिएट पास मांगा गया है, और साथ ही साथ टाइपिंग स्पीड 35 शब्द पर मिनट इंग्लिश में, 30 शब्द पर मिनट हिंदी में, कंप्यूटर पर आपकी होनी चाहिए, और केवल और केवल रिटन टेस्ट आपका जो है ये होगा। तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, और सब आजकल एग्जाम में मांगा जा रहा है, तो ये तो आपको हर हाल में सीख लेना चाहिए। पोस्ट भी सबसे ज़्यादा LDC में थी, तो इसको देख लीजिएगा जरूर अगर आपको भरना है। फीस वगैरह की भी हम आगे बात करेंगे। बाकी अगर जैसे ड्राइवर वगैरह वाले में देखेंगे तो ड्राइवर ग्रेड थर्ड में भी 10th पास वाली भी पोस्ट में आप जा सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ड्राइविंग मोटर कार आप चलाएंगे तो फिर 3 साल से पुराना ये सब मांगा गया है, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी ITI वगैरह के लिए भी है कारपेंटर की, और ITI वगैरह के लिए डार्क रूम असिस्टेंट वगैरह भी है, इलेक्ट्रीशियन वगैरह भी ITI में है, फिल्म ज्वाइनर में भी देखें, सब में अधिकतर में ITI आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 10th या 12th और ITI लाइट मैन पेंटर, इस तरीके से। तो लगभग सभी मैंने जो मेन थी वो आपको बता दी। अब बात करते हैं आवेदन कब से स्टार्ट हो गए हैं। तो कल 29 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो गए हैं 9 बजे सुबह से, और कब तक आवेदन चलेंगे तो 19 मई 2023 तक आवेदन चलेंगे, आखिरी तारीख है। ऑफिशियल वेबसाइट पर बाकी आपको सूचना दी जाएगी डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन या इंटरव्यू को लेकर के। बाकी PWD जो है कैंडिडेट उनके लिए 40% आरक्षण को लेकर के बात यहाँ की गई है। अब फिर बात करते हैं मेन एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज। तो SC ST 5 साल, OBC NCL सेंटर लिस्ट जो है 3 साल, PWD 10 साल, PWD OBC NCL 13 साल, PWD SC ST 15 साल, एक्स सर्विसमैन 5 साल, और बाकी पोस्ट वाइज भी दे रखा है। डिपार्टमेंटल अगर कैंडिडेट है तो NCERT के रूल के अकॉर्डिंग जो है ये काम करेगा। फिर बात करते हैं कि आपकी फीस कितनी है। तो हमने बताया था लेवल स्टार्टिंग में ही कि लेवल 10 से 12 सबसे पहले बताई थी, जहां पर अधिकतर पोस्ट अगर आप देखेंगे तो ज्यादा एक्सपीरियंस वाली थी, उसमें 1500 फीस है। फिर 6 से 7 लेवल वाली जो थी उसमें आप देखेंगे तो 1200 फीस है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये जो 6-7 लिखा हुआ है ना, इसको लेकर एक नोटिस अलग से जारी हुआ है। ये देखेंगे 28 अप्रैल को ही जारी हुआ था। इसमें लिखा गया था कि इंग्लिश वर्जन का जो आपका नोटिफिकेशन निकाला गया था, मे बी रीड एज लेवल 6 से 7 इंस्टेड ऑफ लेवल 6 से 8 इन इंग्लिश वर्जन। तो ये थोड़ी बहुत गलतियां थी, उसी को सुधारा गया है। तो ये तो आप समझ जाएंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने नोटिफिकेशन दिखा दिया। और लेवल 2 से 5 के लिए जो फीस है वो 1000 रुपए है। तो वो जो हमारा LDC वाली पोस्ट बताई थी ना, उसमें सबसे लास्ट में ही आया था, तो संभवतः उसकी फीस 1000 रुपए जो है वो होगी। बाकी तो आपका
पेमेंट वगैरह ऑनलाइन मोड में आप कर सकते हैं। बाकी जो माध्यम होगा चयन का वो रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, इनमें से किसी भी माध्यम से होगा। वो आपको मैंने ऊपर ही दिखाया था कि ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइम के अकॉर्डिंग सूचित किया जाएगा। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया, ये भी ध्यान दे लीजिए कि एससी एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन की कोई भी फीस जो है वो यहाँ पर नहीं है। किसी भी पोस्ट के लिए लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, क्योंकि अनरिजर्व की फीस है, ओबीसी की फीस है और ईडब्ल्यूएस की फीस है, अलग अलग ऐसे। परंतु एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन की कोई भी फीस जो है वो नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। फीमेल यहाँ पर कैंडिडेट के लिए ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आएंगे, अगर फीमेल अनरिजर्व में आ रहे हैं तो फीस देनी पड़ेगी, अगर फीमेल एससी एसटी में आ रहे हैं तो कोई फीस नहीं है। ये चीज क्लियर है। और लास्ट में एक पॉइंट और बात कर लेते हैं कि आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आवेदन कहाँ से कर जो है वो कर पाएंगे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है एनसीईआरटी वाली। वैसे तो आप देखेंगे सरकारी रिजल्ट जो है उस पर भी आपको देखने को मिल गया है। इन केस आपको ढूंढने में दिक्कत हो तो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर साइड में नोटिस सर्कुलर करके इस तरीके से दे रखा है ना, बस इसी में और नीचे जाएंगे, वैकेंसी करके नॉन एकेडमिक करके लिखा हुआ है, नॉन एकेडमिक के बगल में अप्लाई लिखा हुआ है, अप्लाई पर क्लिक करेंगे, यहाँ पोस्ट पर आ जाएंगे, साइन इन ऑप्शन दिया गया है, यूजर नेम पासवर्ड और इस तरीके से भर के आप रजिस्टर कर लेंगे और रजिस्टर करने के बाद ही आप आगे फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ लिखा है ना डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, तो साइन अप कर लीजिएगा। तो साइन अप में आपका ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, पासवर्ड, इस मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन। फिर भी अगर भरने में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, हम आपका फॉर्म एक अलग से भर करके भी दिखा देंगे। बाकी लगभग सारी चीजें हमने बता दी हैं। वीडियो सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।